श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मस्तया यतर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणस्तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्ध सरोज सौम्य विकसित श्रीरंगार्य दोहतृकम् श्रीमद कोविद श्रीनिवास तनयं सौशील्यभूषान्वितम् श्रीमद वेंकटयोगिराज चरणे न्यान्यस्तभावं मुदा श्रीरंगार्यं गुरुं भजामि सततम् कारुण्यवारानिधिम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षवहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। बर्हापीडौ नटवरवपुः कर्णिकारौ बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तत्रैव गंगा यमुना स्रवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राश्यतोदार कथा प्रसंगः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओ ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के ठाकुर है रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ओ ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी।
ठाकुर सेवा करम हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामी न दुनिया दानी से, कामी न दुनिया दानी से, ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी गए। ओ ठाकुर हमें रमण बिहारी, संतन सेवा करम हमारा, संतन सेवा धर्म हमारा। संतन सेवा धर्म हमारा, संतन सेवा धर्म हमारा। कामी न दुनिया नारी से, कामी न दुनिया नारी से, ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी गए। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, और हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। ठाकुर ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। समस्त भगवत भागवत श्रद्धा की धरोहर मातृशक्ति हो। श्री एम.एल. शर्मा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्र का ये प्रथम दिवस जो हम आरंभ कर रहे हैं, मंचस्थ होकर मैं इनके समस्त पितृश्वरों को प्रथम दिवस के कथा प्रसंगों के लिए उन्हें आवाहित कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत जनमानस की मुक्ति का सबसे बड़ा सुंदर साधन है।
भागवत 1200 पुत्र व्यास की रचना है। ये समस्त पुराणों में सबसे ज्यादा अधिक महत्व रखता है, इसलिए ये श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत की वंदना के स्वरूप का चिंतन करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। प्रथम स्कंदः श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जो व्यास जी ने अपने शब्दों में लिखा है। जब कोई भी रचनाकार अपनी रचना का शुभारंभ करता है तो सबसे पहले वो अपने गुरु की वंदना करता है। यहां भी व्यास जी ने परमात्मा की वंदना की है, और किस परमात्मा की वंदना की है? वो है सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य की वंदना की। व्यास जी ने एक बात अपने जीवन में कही, उन्होंने कहा मेरा जीवन हमेशा सत्य से संबंधित रहे। भागवतकार कहते हैं कि जो जीव सत्य से असत्य की ओर जाता है, सत्य को छोड़कर, वो अपने न जाने कितने जीवन को नष्ट कर लेता है। सत्य के पथ पर चलते हुए मनुष्य अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहे। जहां हमारा संबंध सत्य से है, उतना ही संबंध माता पिता की भक्ति से है। भाई जहां सत्य से संबंध होगा, उसका संबंध माता पिता से भी होगा। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का शुभारंभ व्यास जी ने अपनी रचना ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से आरंभ की। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यास जी ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं। अतः ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म कैसा है। यानी व्यास जी ने एक बात को स्वीकार तो कर लिया कि ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने की क्रिया बता रहे हैं। ब्रह्म को कैसे जाना जाए, सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारे सामने ये भी तो है कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, कि जगत ईश्वर कोई कुछ नहीं है, ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है। लेकिन जिन्हें अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव हुआ,
बोले ईश्वर का अनुभव कब होता है? यथा आनंदानुभावेन, जब आपकी आत्मा में आनंद का अनुभव हो जाए तब समझ लीजिए कि ईश्वर है, भगवान है। अतः ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई कि ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है, परमात्मा कैसी है। इसलिए भागवत के मंगलाचरण में लिखते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत के मंगलाचरण में जन्माध्यस्य यता, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो दूसरा है मैरिज जन्माध्यस्य यतः। उन्हें कोई जन्म नहीं देता, उनको किसने पैदा किया ये कोई नहीं जानता, उनका पालन किसने किया है ये भी कोई नहीं जानता, और उनकी अंत स्थिति क्या होती है इसे भी कोई नहीं जानता। लेकिन वो जन्म देने वाले हैं, वो पालन करने वाले हैं, वो संहार करने वाले हैं, इसलिए दूसरा सूत्र है जन्माध्यस्य यतः। अभी प्रसंग आएगा, मध्याह्न के बाद में आएगा, किस परमात्मा का हम ध्यान करें। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराएंगे तब आपको पता चलेगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। वह परमतंत्र स्वतंत्र परमात्मा स्वराट, स्वराट माने परमतंत्र स्वतंत्र। भगवान कैसे हैं? उन्होंने कहा भगवान तो परम स्वतंत्र है। आप अगर ये कहो कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हो। बोले नहीं जी हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बोले बिल्कुल नहीं कर सकते, आप अपने बंधन में बंधे हुए हो। बोले किसके बंधन में? बोले परिवार के बंधन में। बोले कहा हमें परिवार की कोई परवाह नहीं है। अरे भाई परिवार की परवाह नहीं है तो तुम एक सबसे बड़े बंधन में बंधे हुए हो जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले आप अपनी गाड़ी चढ़ा करके ले जाओ और जहां पर लाल बत्ती लगी हो वहां आपको रुकना पड़ेगा। बोले नहीं हम नहीं रुक सकते। बोले अगर नहीं रुकोगे तो सीधे सीधे अंदर भी चले जाओगे, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम कानून के बंधन में हो, नियम के बंधन में हो। परमात्मा स्वतंत्र है। देवऋषि नारद जी ने कहा ना, बाबा तुलसी ने इस बात को कहा है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, करियाहु सो मन भावनि जोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जब भगवान ने नारद जी को बंदर मुख दे दिया ना, तो नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोध में क्या कहा कि आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है, आपके मन में आता है वो करते हो, आपके मन में आए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और करियों सो मन भावे। परमात्मा स्वतंत्र है। चार थे विज्ञत स्वराट, स्वराट माने परमतंत्र स्वतंत्र। इस जगत को परमात्मा ने बनाया, और जगत में परमात्मा ने क्या बनाए? 5 तत्व। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक कुम्हार एक घट का निर्माण करता है, और घट के निर्माण में उसने मिट्टी की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, वायु की भी जरूरत होती है, अग्नि की भी जरूरत होती है, तब वो घट बन के तैयार होता है। कुम्हार ने घट बना दिया, लेकिन घट का कोई भरोसा मत करो, क्योंकि वो तो कभी भी टूट सकता है। किस लिए टूट सकता है? क्या मिट्टी का? उसी तरह से परमात्मा ने इस जगत का निर्माण किया है, जगत को बनाया है। जब घट रहता है तब तक उसमें सब तत्व हैं, जब घट फूट जाता है तो सब तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, वायु वायु में समा जाती है, अग्नि अग्नि में समा जाती है, जल जल में समा जाता है। इस जगत का निर्माता वो परमात्मा है, जिसने पंच तत्व से जगत को बनाया है, जगत का निर्माण किया है। वक्त आता है तो वो समस्त जगत को आत्मसात भी कर लेता है। घट दिखता है तब तक सत्य है, और घड़ा फूट जाए तो फिर असत है। हम लोग असत हैं। शरीर, ये जो शरीर है, ये शरीर असत है, लेकिन इस असत में सत का निवास रहता है, सत्य का निवास रहता है, परमात्मा का निवास रहता है। तब तक वो सत्य प्रतीत होता है। शरीर असत है, आत्मा सत्य है। हमारे शरीर के भीतर जो जीव है, जो आत्मा है, वो नित्य है। नित्य का अर्थ क्या है? जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो रहेगा, इसलिए वो नित्य है। आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा जिस घट में प्रवेश कर गई है, जिस शरीर में प्रवेश कर गई है, वो अनित्य है। परमात्मा नित्य है, लेकिन ये जो संसार है, ये दुनिया है ना, ये अनित्य है। ये हमेशा तक रहने वाली नहीं है दुनिया। इसलिए वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट है।
तीनों को इकट्ठा कर दिया, जल पानी और अग्नि को घट बनाकर तैयार कर दिया, तो वो सत्य लगता है क्योंकि उसमें जल भर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तब तक वो सत्य भाषित होता है। लेकिन वो सत्य नहीं है। बोले क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि घट तो असत है, कभी भी फूट सकता है। उसी तरह से ये शरीर भी असत है और शरीर के भीतर निकल रहने वाली आत्मा सत्य है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, आत्मा नित्य है, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराण। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को किसी हथियार से काटोगे तो नहीं कटेगी। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दह्यते पावक। आत्मा को, शरीर को, आत्मा को जला नहीं सकते, आप शरीर को जला सकते हो। आत्मा हवा में नहीं उड़ती, लेकिन शरीर उड़ सकता है। इसलिए व्यास जी किसी की वंदना करते हैं तो किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले वो परमात्मा की। बोले वो परमात्मा कौन है? बोले का सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है। बाबा तुलसी ने अपने शब्दों में ना कहा ना, कह दिया ना, धर्म न दूसर सत्य समान। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है वो परब्रह्म परमात्मा नित्यशः हमारी बुद्धि में प्रवेश करी और प्रवेश करके हमारे बुद्धि को सत्य की ओर ले जाने का की प्रेरणा करे या प्रयत्न करे, उस सत्य की वंदना की है। व्यास जी से पूछा गया, महाराज आपने राम की वंदना क्यों नहीं की, कृष्ण की वंदना क्यों नहीं की, शंकर की वंदना क्यों नहीं की? व्यास जी ने कहा अगर मैं यहां लिखता कि रामम परम धीमहि तो कृष्ण को मानने वाले कहते नहीं जी ये तो राम के मानने वाले, कृष्ण के मानने वाला, राम के मानने वालों का ग्रंथ है, हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। और जो राम को मानते थे वो कहेंगे ये कृष्ण को मानने वाला ग्रंथ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और कोई और होता तो वो कहेगा नहीं जी हम ये शंकर को मानने वाला ग्रंथ है, हम इसको नहीं सुनेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर वो रामम परम धीमहि लिखते, कृष्णम परम धीमहि लिखते या शिवम परम धीमहि लिखते तो समझ लीजिए इसे जानने का कोई प्रयत्न नहीं करता। सभी लोग नहीं सुनते, सभी लोग नहीं पढ़ते। और चलो सनातन धर्मी लोग सब पढ़ लेते इसे। तो सत्य एक ऐसा धर्म है, सत्य एक ऐसा शब्द है कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया का हर धर्म सत्य की शिक्षा देगा। धर्म कैसा भी हो, कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियंस धर्म हो, या चाहे भाई धर्म हो, दुनिया का, धरती का कोई भी धर्म होगा वो केवल सत्य की वकालत करेगा, सत्य पथ पर चलाएगा, सत्य की ओर ले जाएगा, सत्य को संभाषित करेगा, सत्य को प्रकट करने की कोशिश करेगा। विश्व का कोई भी धर्म असत्य की ओर किसी को कोई नहीं ले जाता, और जो असत्य की ओर ले जाए वो धर्म नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैं जो है सत्यम परम धीमहि न लिख करके इन देवताओं के नाम को लिखता है तो दूसरे धर्म वाले कहते हम भागवत को नहीं मानेंगे। बोले क्यों नहीं मानेंगे? बोले कहा वो तो सनातन धर्मियों का ग्रंथ है। महाराज ये राम और कृष्ण के ग्रंथ इतने विशिष्ट हैं कि भारत के ही नहीं अपितु तो विश्व के लोगों ने इन पर रिसर्च किया। रामचरितमानस पर तो विदेशी विद्वान फादर कामिल बुल्की ने बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या की है। भागवत पर भी बहुत लोगों ने लिखा है। बोले भागवत क्या है?